डिजिटल थर्मोमीटर एंड हाइग्रोमीटर कैसे काम करता है, इसमें प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका यूजेस कहाँ हैं, वो आज हम हमारे वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे कि हम ह्यूमिडिटी टेम्परेचर क्लॉक भी बोलते हैं। जनरली एक ह्यूमिडिटी टेम्परेचर डिस्प्ले दिखाई गई है, क्लॉक है जो कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में और हाउस में काफ़ी इसका एप्लीकेशंस है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी थर्मोमीटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक ह्यूमिडिटी मीटर है जिसको हमने दिखाया है। इसके हम अगर ये बॉक्सिंग है, अगर हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो इसमें कि एक ह्यूमिडिटी मीटर और टेम्परेचर मीटर की डिस्प्ले हो गई, जिसकी एक AAA टाइप का 1.5 वोल्ट का बैटरी हो गया जो इसको पावर सप्लाई देगा, और इसका मैनुअल्स हो गया जिसमें इसका स्पेसिफिकेशन, फंक्शन, ऑपरेशन कैसे करना है और वो की डिटेल में क्वेश्चंस हैं जो डिटेल में दिए गए हैं। तो ये 3 चीज़ हैं जनरली जिसको इसकी बॉक्सिंग में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चालू करते हैं कि इसकी पावर कैसे ऑन करनी होती है। तो सबसे पहले बैक साइड में हम जो बैटरी कनेक्टर को इसमें लगाते हैं तो इसकी डिस्प्ले पे पावर आ जाती है। ये देखिए, जिसमें कि हमारे पास 3 पैरामीटर शो हो रहे हैं। सबसे पहला वाला है टेम्परेचर, ये है परसेंटेज में ह्यूमिडिटी, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये है टाइम जिसको हम मॉनिटर करते हैं। तीनों पैरामीटर आपको दिए गए दिखाए हैं, जो बैटरी जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो ये तीनों पैरामीटर आ जाते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि इसमें स्पेसिफिकेशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनकी रेंज होती है, और इनको जो कि हमारे को मैनुअल में सब कुछ दिया होता है। टेम्परेचर रेंज इंडोर की 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, माइनस में 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तक हम इसमें मेजर कर सकते हैं। RH है, ह्यूमिडिटी रेंज रहती है इसकी 10% टू 99%। पावर सप्लाई है 1.5 वोल्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया था, AAA साइज, और एक बैटरी इसमें आती है पावर के लिए। इसका फंक्शन क्या है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के लिए करते हैं, जो हम दिन भर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसमें देख सकते हैं। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में चेंज कर सकते हैं, वो मैं आगे दिखाऊंगा कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके जो टाइम है उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अलार्म फंक्शन हो गया, एवरीडे हो गया अलार्म, और आवरली अलार्म हो गया, उसको हम इसमें समझते हैं। और इसके पैरामीटर की और इसके प्रोग्राम कैसे करते हैं, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो बढ़िए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी प्रोग्राम कैसे की जाती है। जनरली एक डिफ़ॉल्ट टाइम आ रहा है, लेकिन हम इसके टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोड बटन को 2-3 सेकंड के लिए हमको प्रेस करके रखना है, तो मिनट की जो है LED ब्लिंक होगी। जैसे कि ये आवर का है और ये मिनट का है, तो मिनट वाली ब्लिंक हो गई। तो हम एडजस्ट से अब इसको चेंज कर सकते हैं। फिर हमें मोड बटन दबाना है, तो अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर मोड बटन दबाना है तो हम इसको 12 आवर या 24 आवर में चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा उचित लगता है वैसे आप इसकी टाइम को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम इसका मंथ और डेट को चेंज कर सकते हैं। एडजस्ट से ही हमको चेंज करना है, जैसे चौथा महीना है और 21 तारीख है तो हम उसको इजी चेंज कर सकते हैं। फिर उसमें आना है। अब ये जो है हमारा टाइम जो हमने सेट किया है वो आ गया है। अब बात करते हैं हम आगे इसकी आवर्स की। अलार्म, आवरली अलार्म और एवरीडे अलार्म की बात करते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमको मोड बटन को एक बार प्रेस करना है। अब ये जो है वो अलार्म मोड में आ गया है। अब इस अलार्म मोड में आने के बाद में टाइम में और अलार्म में ये डिफरेंस है कि ये अलार्म में ब्लिंक नहीं करेगी। अब हमें एडजस्ट बटन दबाना है, तो यहाँ अलार्म का सिंबल लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एवरीडे अलार्म सेट हो गया है। 12 बजे एवरीडे AM पे अलार्म होगा। अब फिर एक बार एडजस्ट को दबाते हैं तो ये आवरली अलार्म, ये जो सिंबल है वो आवरली अलार्म को करता है। सिर्फ अलार्म जो है वो एवरीडे अलार्म है और ये आवरली अलार्म है। आवरली अलार्म का मतलब
अब ये 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे अलार्म बजता रहेगा। अब ये सेट करके हमें होल्ड, जो मोड बटन है उसको 2 सेकंड के लिए होल्ड कर देना है और ये अलार्म का हम टाइम उससे एडजस्ट से चेंज कर सकते हैं। जब आप जो टाइम डालना चाहते हैं उससे हम उसको डाल सकते हैं। अब वापस से आप इसका मोड बटन दबाएंगे तो ये वापस टाइम में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें अलार्म का भी ऑप्शन डाल सकते हैं। उसके अलावा हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो हम उसको मेमोरी से जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मुझे ये अब मैक्सिमम आ गया टेम्परेचर, कि मेरा पूरे दिन का टेम्परेचर 30.6 मैक्सिमम गया है और 31% ह्यूमिडिटी मैक्सिमम गई है। अब मिनिमम भी हम उससे देख सकते हैं। तो इस मेमोरी के बटन से हम मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू देख सकते हैं कि हमारे दिन भर में कितना टेम्परेचर मिनिमम गया है और कितना टेम्परेचर मैक्सिमम गया है, और कितना टेम्परेचर मैक्सिमम है, कितना ह्यूमिडिटी मैक्सिमम गई है। तो ये दोनों पैरामीटर हम इसमें देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मुझे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो जैसे डिग्री सेल्सियस में है तो हमें मुझे फ़ारेनहाइट में करना है, तो इसके पीछे एक स्टैंड बटन के पीछे एक स्विच दिया होता है बारीक सा, ये वाला। इसको मैं प्रेस करता हूँ अगर, तो इसका डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया। इसको आप अगर एक बार और प्रेस करेंगे तो ये वापस से डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और जनरली इसको यूज में लेते हैं।